प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 24 मार्च 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू। पीएम आवास योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। हरियाणा के लोगों को जल्द मिलेगा तोहफा, शुरू हो गया यह काम। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक विस्तृत ग्रामीण आवास योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर, जीर्ण एवं कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों को नए आवास निर्माण के लिए 1,38,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार व सर्वस्व आवास विभाग हरियाणा के निर्देशानुसार जिला पलवल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर, कच्चे अथवा जर्जर मकानों में जीवन यापन करने वाले परिवारों को पक्के मकान का सपना साकार करने के लिए पूर्व में वंचित रहे परिवारों के लिए सरकार द्वारा सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से नए सर्वे के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। हरियाणा को इस बजट सत्र में भी नहीं मिल पाएगा राज्य गीत, 5 आपत्तियां दर्ज, जानिए क्यों मचा है बवाल। हरियाणा को इस बार भी अपना राज्य गीत नहीं मिल सकेगा। राज्य गीत पर 2 अलग अलग लेखकों की आपत्तियां आने के बाद 3 आपत्तियां सीधे विधानसभा सचिवालय भी पहुंच गई है। इस गीत को विधानसभा के इसी बजट सत्र में सुनाया जाना था, लेकिन रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव के नेतृत्व वाली कमेटी को भी इस गीत पर आई सभी आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद सर्वमान्य राज्य गीत को मंजूरी देकर विधानसभा में पेश करना होगा। आने वाले दिनों में 26 से 28 मार्च तक 3 दिन विधानसभा की कार्यवाही चलनी है। ऐसे में इसी बजट सत्र में राज्य गीत पर विधानसभा की मुहर लगने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। हरियाणा में सिरसा सबसे गर्म जिला, इतना तापमान किया दर्ज। हरियाणा के मौसम में कई दिनों से बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी दौरान हरियाणा में सिरसा सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 24 मार्च तक मौसम साफ रहेगा, कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों में फरीदाबाद में तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 32.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हरियाणा में कैसे मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर, जाने पूरी डिटेल। हरियाणा सरकार ने 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने की योजना शुरू की है। यह योजना 50 लाख बीपीएल परिवारों के लिए है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। हर घर हर गृहिणी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत हरियाणा में 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा सिलेंडर खरीदने पर अतिरिक्त खर्च सरकार सीधे परिवार के खाते में ट्रांसफर करेगी। हर परिवार साल में 12 सिलेंडर खरीद कर सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सीएम नायब सैनी ने मुश्त निपटान योजना का किया शुभारंभ, बोले व्यापारियों को मिलेगा भरपूर लाभ। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से एक मुश्त निपटान योजना का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारियों को इस योजना से भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में देश के टॉप 5 राज्यों में हरियाणा का शुमार है और प्रदेश के हर जिले में जीएसटी कार्यालय खोलने की योजना है। मुख्यमंत्री ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन किया और कहा कि उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके बलिदान की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हरियाणा के इस जिले को मिलेगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। हरियाणा के गुरुग्राम को जून के अंत तक सिटी बस सेवा को 100 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने की उम्मीद है। इसके लिए राज्य सरकार से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। गुरुग्राम के लिए बसों की खरीद के लिए टेंडर को मंजूरी के लिए सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति को भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एक कंपनी की वित्तीय बोली को पहले ही मंजूरी
मंजूरी मिल चुकी है। GMDA के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्टैंडर्ड की तकनीकी और वित्तीय बोलियां खोली जा चुकी है। कंपनी ने बस संचालन की दर 63.50 रुपये प्रति किलोमीटर रखी है। पानीपत से दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी, ये बाधा हुई दूर, अब ट्रेवल करना होगा आसान। हरियाणा के पानीपत से दिल्ली से जाने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। 1 साल बाद कुंडली बॉर्डर खोल दिया गया है। पानीपत से दिल्ली जाने वाले सभी लेन खुलने के बाद आज यहां से वाहनों की आवाजाही खुल जाएगी। जानकारी के अनुसार पानीपत से दिल्ली के लिए एक लेन में कुछ मलबा बचा है, इसे भी दोपहर तक खाली कर हाईवे को खोल दिया जाएगा। पानीपत से दिल्ली जाने वाली एक लेन से मलबे की सफाई कराई गई है। अब दोनों फ्लाईओवरों को पूरी तरह से खोल दिया गया है और यातायात सुचारू रूप से गुजर रहा है। 1 साल से हाईवे सिर्फ एक लेन ही खुली थी। इससे रोजाना वाहन चालकों को जाम में फंसना पड़ता था। बैन गानों पर डिप्टी स्पीकर का बयान, जाने सिंगर मासूम शर्मा के गानों पर क्या कहा। जींद विधायक और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि हरियाणा में लगातार 3 बार बीजेपी ने अपना सरकार बनाने का काम किया है, तो कांग्रेस ने भी लगातार 3 विधानसभा सत्र में विधायक दल का नेता नहीं चुनकर हैट्रिक लगाने का काम किया है। कांग्रेस सांसद शैलेजा जो टैक्स बढ़ाने को बात करती है, उन्हीं के नेताओं ने टैक्स को बढ़ाने की बात कही थी। वहीं हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के गाने बैन करने पर मिड्ढा ने कहा कि जो भी कलाकार समाज में गलत गाने का प्रचार करते हैं तो उन सभी के गानों को हटाया जाना चाहिए, चाहे वे गायक कोई भी हो। जिन गानों से समाज में गलत असर जाए वो बैन होने ही चाहिए। पूरे परिवार को जान से मार दूंगा, जिंद में प्रॉपर्टी डीलर के घर घुसा बदमाश, 20 लाख की रंगदारी मांगी। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश आए दिन किसी के भी घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के जिंद में भी ऐसी घटना हुई है। जिंद शहर के श्यामनगर के एक घर में घुसकर बदमाश पुनीत उर्फ कड़वा ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी। आरोपी ने पिस्तौल दिखाकर कहा कि यदि राशि नहीं दी तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। बदमाश पुनीत उर्फ कड़वा पर हत्या, लूट, फिरौती के 17 मामले पहले से ही दर्ज है। बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट बना कुख्यात अपराधी, चोरी, रंगदारी, फायरिंग जैसे 13 संगीन अपराध गिरफ्तार। खेल की दुनिया में नाम कमाने वाला खिलाड़ी अपराध की दुनिया में कैसा पहुंचा। अपराध के दलदल में फंसकर युवा खिलाड़ी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। यह कहानी हरियाणा के सोनीपत के कुख्यात सचिन उर्फ संचित उर्फ बॉक्सर की है। 4 जिलों में दर्ज मुकदमों में नामजद रहे गांव बुटाना निवासी कुख्यात सचिन उर्फ संचित उर्फ बॉक्सर को अवैध रोगा बंदूक व 2 कारतूस सहित क्राइम यूनिट सेक्टर 27 की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को टीम ने खेलकूद स्कूल राई के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने करीब 10 दिन पहले अपने गांव के सरपंच पर फायरिंग करना कबूल किया है। आरोपी ने जिंद के गांव खरग रामजी स्थित निराकर ज्योति मंदिर के तहत सुखवीर दास से 20 लाख की रंगदारी भी मांगी थी। गुरुग्राम से युवती से दरिंदगी, शख्स ने पहले समोसा खिलाया फिर बियर पिलाकर बनाया हवस का शिकार। पटौदी थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती के साथ बियर पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पटौदी थाना पुलिस ने पीड़िता के भाई के बयान पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 22 मार्च को किसी ने युवती के भाई को सूचना दी कि वह एक बस में बैठकर जा रही है। इस पर भाई ने बस का पीछा किया और बहन को घर ले आया। पूछने पर युवती ने आप बीती सुनाई, बताया कि उसे एक युवक स्कूटी पर बिठाकर ले गया तथा उसे समोसा खिलाकर बियर पिलाई। बाद में युवक ने उससे दुष्कर्म किया। सुबह आरोपित युवक को उसे स्कूटी पर बिठाकर घर के पास एक स्थान पर छोड़ाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।